अब नई बात जो मैंने पूछी, ये झांकी है या पिक्चर अभी बाकी? अभी आज सबको इतने पर बोलना है, पिछली कहानी की अनुमति किसी को नहीं दूंगा। फिर से नारा बोलो भैया, ये क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान तो अभी झांकी है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बाकी हैं, नरेंद्र मोदी अभी अभी रुकना होगा, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर आप लोगों के सारे राजनीतिक अनुमान गलत साबित हुए। इसलिए थोड़ा धैर्य थम के बोलिए, थोड़ा रुक के बोलिए। एक महीने के अंदर आपके संगठन के, सरकार के, विचार परिवार के सारे महापुरुषों के राजनीतिक अनुमान और आकलन गलत हुए, सबके। पूरे देश में जब भाजपा को समझ में आ गया, मैं नहीं मानता कि केजरीवाल और अरविंद के और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कहने से इस्तीफा ले ले मोदी उस मिट्टी के नहीं बने। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि ना ये 23% वोट जो है ना टोटल भारत का, ये भाजपा के खिलाफ हो जाएगा, तो उनको लगा कि नहीं, फिर धर्मेंद्र को व्हाट्सअप करो कि भाई कुर्बानी दो, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। मुझसे लोगों ने पूछा कि यूजीसी में क्यों नहीं ले लिया? लुटियन दिल्ली में 2500 खूंखार आतंकी और अपराधी इकट्ठे हो गए, कोको कोला पीते रहे, और वहां 25 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनात थी, वो वहां अंताक्षरी खेलने लगी। ये बात तो सरकार की नाक काटने जैसी है भाई। अगर ये देश तोड़ रहे थे तो आंदोलन खत्म हो जाए, प्रधान का इस्तीफा हो जाए, लेकिन इनके तो लठ पड़ नहीं चाहिए। ये कोई खाला का घर है क्या यार? क्या मां बहन करके मूंछों में चवेले के लगा के निकलोगे? क्यों? बोले हमें तो मोदी जी ने नमस्ते भेजी है। ये क्या है ड्रामा? और क्यों 26 खत्म होते होते सरकार को एक बड़े आंदोलन से फिर जूझना होगा। मैंने कल कहा था, फिर दोहराता हूं, धर्मेंद्र प्रधान चाबी थे उस दरवाजे की जिसके पीछे भाजपा पार्टी और सरकार दोनों थे। विपक्ष को वो चाबी मिल गई, दरवाजा खुल गया। इस्तीफा होगा अगला, नहीं होगा, लेकिन छींचा लेतर तय है। दोस्तों नमस्कार, रूरल रिएक्शन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है डिबेट को पूरा देखिए। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ सर ने अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी, सभी की प्रवक्ताओं की जमकर धुलाई की है। दोस्तों आपने हाईलाइटेड क्लिप्स में तो देखा ही होगा, तो आइए देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं ओरिजिनल वीडियो पर। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए प्ले करते हैं आपके लिए ये वीडियो। साहब एक बात तो एक मिनट निवेदन सुनो, ये सब सोशल मीडिया पे आ चुका है, इसमें ना पड़ो। 5 दिन से आ रहा है व्हाट्सएप पर देश भर के हम बताएं आपको नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। छोड़ दो इन बातों का, इनमें कहाँ कुछ रखा है? इस गन्ने में कुछ जूस नहीं बचा, कितना पेरोगे ना? आज नींबू डाल देने से जूस थोड़ी बढ़ जाएगा उसमें गन्ने में। अब नई बात जो मैंने पूछी, ये झांकी है या पिक्चर अभी बाकी? अभी आज सबको इतने पर बोलना है, पिछली कहानी की अनुमति किसी को नहीं दूंगा। हो गया कि अब 1960 में क्या किया था और फिर क्या जी कहां जाना उसमें। अच्छा बुरा जो किया, एक चैप्टर बंद हुआ, प्रधान जी हटाए गए, और अभी मेरी समझ ये कहती है कि प्रधान जी कम से कम साल भर तक कहीं ऐसी जगह पर नहीं रखे जाएंगे पार्टी या सरकार में, कहीं भी जहां उनकी फोटो खिंच सके। पार्टी और सरकार दोनों उनकी फोटो से, उनके मंच पर आने से परहेज करेंगे अभी कम से कम साल भर। कूलिंग पीरियड 1 साल रहेगा मिनिमम। सूर्य प्रकाश मैथिल, सिर्फ ये बताइए, आने वाले वक्त में और मंत्री भी इसी ढंग के दबाव की राजनीति के शिकार होंगे क्या? ऐसा लग रहा है आपको? उसको चुनना पड़ा। तो आपने सही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान तो अभी झांकी है, अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाकी हैं। तो अभी जिन लोगों को फिर से बोलो नारा है, जो जिनकी वजह से, हाँ फिर से नारा बोलो भैया, ये क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान तो अभी झांकी है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाकी हैं, नरेंद्र मोदी बाकी, अमित शाह बाकी हैं। ये तो शुरुआत हुई है, शुरुआत शुरू हो गई। चलिए, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारी पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं देता, अब इस्तीफों की घड़ी लगने शुरू हो रही है, शुरुआत हो गई है। ये बहुत बड़ी जीत जनता की, अहंकारी सरकार का अहंकार टूटा है। अभी बहुत सी और चीजों में, महंगाई में भी आंदोलन होना है, अभी भ्रष्टाचार में भी आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो इससे आंदोलन को बल मिलेगा, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। तो ये आंदोलन तभी रुकेगा कि जनता की चुनी हुई सरकार, जनता की मनपसंद सरकार जो जनता के वोट से आएगी, वो जब सत्ता में आ जाएगी। अच्छा, ये जापान के वोट से आए थे? ये जापान के वोट से आए थे कि हिंदुस्तान के? हम अब क्या बहस करें इस पे? आपको बताइए, आपको अमिताभ जी, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, जनता जानती है, क्या बहस करें इसके ऊपर? ठीक ठीक मैं ठीक है तकी साहब, आऊंगा दोबारा रवि प्रताप जी के पास आऊं। उससे पहले एक बात कहूं कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है, जो हमने, इन्होंने तकी साहब ने कहा है, जो हमने केजरीवाल जी को सुना, उसका लब्बो लुआब ये है कि इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बहुत पुराना शेर है, आज का नहीं, बहुत पुराना शेर। रवि प्रताप जी, कांग्रेस आगे क्या देख रही है? कोर्स पूरा हुआ या कोर्स शुरू हुआ है अभी?
2 करोड़ नौकरी के नाम पे। अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और इसके साथ सबसे पहले लपेटे में आएंगे बाबा एप्स्टीन वाले, जो ये बढ़ा कौन है? रहे हैं 43 लाख करोड़ रुपया कमा के 1000 करोड़ रोज कमाए और अब घट गया तो बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं कंपनियां घाटे में हैं और कंपनियों का बैलेंस शीट कहता है कि फायदे में। तो अब वो जवाब देंगे। और दूसरा नंबर होगा ये इथेनॉल बाबा का, जो बनाते हैं सड़क और बेचते हैं इथेनॉल और शुद्ध पेट्रोल बेच रहे हैं 167 रुपया लीटर। अमिताभ जी, इस देश में जो पेट्रोल आ रहा है क्रूड ऑयल वो 167 रुपया लीटर बिक रहा है, ये इथेनॉल वाला कम बिक रहा है। अपने पुत्र की जो कैपिटल है उसको 5000 गुना बढ़ा दिए। तो अब दूसरी बारी है इथेनॉल बाबा और एप्स्टीन बाबा में किसकी होगी, इंतजार करिए। और अब तो शुरू हुआ है, सरकार पहली बार नहीं, एप्स्टीन बाबा कौन है? एथेनॉल तो समझ गई, एप्स्टीन वाले कौन है? एथेनॉल तो बाबा है हरदीप पुरी, सबसे चहेते हैं प्रधानमंत्री जी के। और इथेनॉल बाबा है गडकरी, जो रोड का सपना दिखाते थे, सुबह उद्घाटन होता था शाम को गिर जाता था, चाहे वो देहरादून में देख लीजिए चाहे लखनऊ में। अब ये दोनों लोग होंगे कि आप। छोटा सा मेरा सवाल है, उसका जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बहस को ले जाऊं। मान लीजिए 2-3 महीने बाद, जैसे मेरी समझ कहती ठंड में बवाल होगा फिर, क्योंकि 2-3 महीने तो लग जाते हैं नए सिस्टम को फिर से गैरअप करने में। फिर 10-20 हज़ार लोग जुटे, फिर जन जी हो जाएगा या मिलेनियम जी हो जाएगा, कुछ भी नाम दे दो, ठीक। और उनने कहा भाई अब के गडकरी को लाओ या पुरी को लाओ, क्या? तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी फिर उनके लिए भी निकल पड़ेंगे, खड़गे जी वगैरह, प्रियंका गांधी। पार्लियामेंट फिर एडजर्न हो जाएगी, नहीं चलेगी, तो फिर ये मान चलेंगे 10-12 दिन में फिर वो भी निपटाने पड़ेंगे, ये माना होगा। अभी रुकना होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर आप लोगों के सारे राजनीतिक अनुमान गलत साबित हुए, इसलिए थोड़ा धैर्य थम के बोलिए, थोड़ा रुक के बोलिए। 1 महीने के अंदर आपके संगठन के, सरकार के, विचार परिवार के सारे महापुरुषों के राजनीतिक अनुमान और आकलन गलत हुए, सबके। अब कोई कुछ कहे, इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी नाक कटाने में कोई कसर नहीं रखी, भगवान का आशीर्वाद पूरा है, क्या? उनको भी कुछ नहीं, ABCD नहीं समझ में आई। मैं वही तो कह रहा हूं, 8000 लड़कियां जुटाना कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है जैन जी के। बड़ा टास्क जिनको लगता हो, शो के बाद हमको फोन करना, हम बता देंगे कैसे जुटेंगे। और अरविंद केजरीवाल बैठेंगे खाली, वो तुरंत आ जाएंगे, भाइयों बहनों बताओ, ताकि आपको जिम्मा लगा देंगे कि भाई आप पूड़ी सप्लाई करो, मनीष सिसोदिया आप सब्जी को देखो, और संजय सिंह हलवा भिजवाएंगे। शुरू हो जाएगा अनशन। अनशन में कितनी देर लग रही? तब गडकरी साहब को कौन बचाएगा? मेरी चिंता ये है, ये मेरा सवाल है। ये बात अनंत अमित से पूछूंगा। अगर ये कहेंगे ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हम बचा लेंगे, तो हम कहेंगे प्रधान को क्यों नहीं बचा लिए? अगर आप बचाने का जंतर जानते हो, मंत्र, तो प्रधान साहब से कोई दुश्मनी थी? आदमी तो ठीक ही थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जन्मपत्री में नीट दोष था, नीट दोष। धर्मेंद्र को नेता भी नीट ने बनाया था और धर्मेंद्र प्रधान की बलि भी नीट ने ली। मुझे वो दृश्य याद है 97 का, जब ये घायल हुए थे, यहां थोड़ी फट गई थी धर्मेंद्र प्रधान की, इसी नीट के आंदोलन में। विद्यार्थी परिषद के सचिव थे, वहीं से ये नेता हुए और वही नीट इनके राजनीतिक करियर को। अब ये तो जान लीजिए, चाहे ब्रह्मा उतर आए, मेरी बात लिख लेना, ब्रह्मा उतर आए, 2 साल तक धर्मेंद्र प्रधान को ऐसी कोई पोस्टिंग पार्टी सरकार में नहीं मिल सकती जिसमें इनकी फोटो दिखे। अनंत अमित को मिल सकती, उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टी डर गई है। वो जानती है कि जैन जी इनकी फोटो देखेगा तो भड़केगा, वो कहेगा फिर आ गई है। तो जैसे संघ में, भाजपा में व्यवस्था है, संगठन महामंत्री टाइप की जो कुछ बना देते हैं, ऐसे पद दे देते हैं, वो कमरे में रहते हैं। अमित जी गलत तो नहीं कह रहा, वो अंधेरे में रहते, वो बाहर नहीं आते। जैसे BL संतोष है, तो उनका फोटो कहाँ सालों में नहीं आता, अगर कोई दूसरा ना डाले तो वो तो कहीं भाषण देते नहीं, उस टाइप का कुछ काम। खैर दुबे जी, वही सवाल आपसे, ये अभी फिल्म का वो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है या पिक्चर खत्म हो गई? दुबे जी देखिए अग्निहोत्री साहब जी, ये तो समझ में आता है कि पिक्चर अभी पूरी तो नहीं हुई, इतना तो पक्का है, पिक्चर तो बाकी है। और पिक्चर बाकी में क्या सीन आएगा वो अलग की बात, बाकी तो है, लेकिन सीन क्या होगा वो अलग की बात। वो तो जो डायरेक्टर लिख देगा वही सीन होगा। नहीं वही। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो 2 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं। जो आप बोल रहे हैं ना कि 6 महीने में आएगा, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। हाँ, मुझे संभावना ये जरूर लगती है कि 29 से पहले एक बार जरूर होगा। दूसरा, नहीं, वो तो आप लोग भी खाली नहीं बैठोगे, 29 से पहले एक बार और ना हो तो आप लोगों को भी क्या लाभ?
इन्वेस्टमेंट होता तो आदमी, अरे आदमी भैंस पालता तो पूरा दूध दूहता भैया। भैंस को चारा खिलाया है, सेवा की है गाय की, तो दूध नहीं दूहेंगे। अगर डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग या बी आर अम्बेडकर जैसे लोग शिक्षा मंत्री होते भारत के, जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरा विश्व मानता था, चाहे डॉक्टर बाबा साहब होते और चाहे राधाकृष्णन जी होते, अद्भुत व्यक्ति थे। तो मैं दुबे जी की बात से 100% सहमत हूं। भारत ऐसे अंधी सुरंग में इतने दशकों तक नहीं पड़ा रहता शिक्षा में। बताइए, बिस्मिल्लाह गलत कर दिया, अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दिया। और शिक्षा मंत्री का भाई कुछ शायद भी खराब है भाजपा में, तो ये जान लो। मुझसे लोग पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर कि अग्निहोत्री जी कौन बन सकता शिक्षा मंत्री। मैंने कहा अभी मेरी तो जानकारी ये, हर आदमी डर रहा है कहीं हमको ना फोन कर दें अमित शाह या मोदी जी कि तुम आ जाओ शिक्षा मंत्री बनो। वो करा कौन जाए इस्तेसी कराए। मैंने पूछा क्यों? बोले भाई साहब हर शिक्षा मंत्री का फर्रा उठा के देख लो, स्मृति ईरानी से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक और धर्मेंद्र प्रधान तक, सब बेआबरू होकर कूचे से तेरे हम निकले वाले उस गजल में गए कि नहीं गए? कुछ है बाकी मंत्रालयों में इतना वो शापित नहीं है। मुझे लग रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय शापित है। देख लो सारे, कोई 5 साल पूरा नहीं कर पाया। कुछ लफड़ा तो है, या तो इसका शुद्धिकरण कराओ, है कोई पूजा पाठ कराओ भैया। देखो कीलित है क्या? अनंत अमित जी, संकट का समय है भाजपा के लिए, माने या ना माने। ठीक, ये इस्तीफा तब हुआ धर्मेंद्र प्रधान को, तब कहा गया कि लिख के तो 21 को ही रख लिया था उन्होंने, ठीक है, देने के लिए कहा गया था कि बैठो हम बताएंगे कब देना है। पूरे देश में जब भाजपा को समझ में आ गया, मैं नहीं मानता कि केजरीवाल और अरविंद के और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कहने से इस्तीफा ले ले मोदी उस मिट्टी के नहीं बने। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि ना ये 23% वोट जो है ना टोटल भारत का, ये भाजपा के खिलाफ हो जाएगा, तो उनको लगा कि नहीं फिर धर्मेंद्र को व्हाट्सएप करो कि भाई कुर्बानी दो, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। मुझसे लोगों ने पूछा कि यूजीसी में क्यों नहीं ले लिया। मैंने कहा इसलिए नहीं ले लिया क्योंकि भाजपा ने सामाजिक न्याय की नई परिभाषा रच ली है। क्या बोले? जितने सवर्ण चिल्लाएंगे उतना ही बैकवर्ड और दलित आपके पीछे खड़े हो जाएंगे जी। तो वहां तो लाभ हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान की फोटो से। जी, देश भर की यूनिवर्सिटीज में पिछड़े और दलित कह रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, धर्मेंद्र प्रधान जैसा हो। और कल मैंने कहा था, पता नहीं कौन लोग कल कौन कौन लोग मेरे साथ थे, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, बहस में मैंने कहा था एक मंत्रालय में 2 टॉप पोस्ट पर कुर्मी बैठा दिए मोदी जी ने जी। शिक्षा मंत्री प्रधान और शिक्षा सचिव गंगवार साहब हमारे उत्तर प्रदेश के। क्या जी, 2 कुर्मी तो नहीं रहेंगे? कल मैंने कहा था, यही कह के छोड़ दिया था मैंने कहा 2 कुर्मी नहीं रहेंगे। दुबे जी आप समझो, आप यूपी की पार्टी है, कुर्मी यादव के बाद सबसे महत्वपूर्ण जात है पिछड़ों में और सबसे बड़ी है यादव के बाद। तो मोदी जी ने मेरे ख्याल से पहले ही व्यवस्था कर दी थी कि दूसरी सीट पर रुमाल रख दो ताकि ये सीट खाली हो तो भी अपनी दावेदारी बनी रहे, कुर्मियों को लगे कि चलो वो गए तो एक कुर्मी है। अनंत जी कैसे देख रहे हैं इस सेटबैक को? भैया जी सर्वप्रथम भारत माता की जय, सभी को जय जय श्री राम। भैया जी कल मैंने आपका शो लास्ट में देखा और शो देखने के बाद मैंने कहा था कि अगला शो मैं करूंगा तो अमिताभ भैया जी के साथ ही करूंगा। मैंने कार्यालय में कह दिया था और मुझे ये पता था कि आपके शो के हिसाब से 24 घंटे के अंदर ये होने वाला है और उससे पहले ही हो गया। दूसरा, अब तमाम बातें हो रही थी, झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो भैया जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यक्ति से बड़ा हमारे यहां संगठन है, संगठन से बड़ा राष्ट्र का मान है। यही भाजपा की कार्य संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। और जिस तरीके से माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफा में लिखा है और इस्तीफा के बाद हमें जो लगता है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों की साजिशों को सफल न होने देने के लिए ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है। और अमित जी आप थोड़ी गंभीर बातें करो, मैं तो छोटा आदमी सरल बात समझता हूँ, वो समझा पाता। आप मुझे बताओ, मान लीजिए ऐसे ही 10,000 जैन जी फिर सर्दी में आ गए कंबल लेके और मूंगफली लेके और जंतर मंतर पर, क्या खाने खर्चे की सब व्यवस्था हो जाती है, उसमें कोई समस्या है नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हो। क्या यही सब फिर मीम चलने लगेंगी, फिर रील चलने लगेंगी, फिर प्रधानमंत्री जी को रात में वीडियो बनाना पड़ेगा और आपकी वो फिर आपकी इनका फोटो तो आपकी मान लो गडकरी जी का फोटो लगाएं, तब क्या होगा? मैं समझना वो चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है भैया जी। ये तमाम लगभग 27 दिन के आंदोलन के बाद सरकार को भी ये लगा, सरकार के जिम्मेदार लोगों को भी ये लगा कि निश्चित तौर पे जो घटनाएं घट रही थी, जिस मन से ये पूरे कार्यक्रम किए जा रहे थे, अब सरकार बहुत सचेत हो गई है और सरकार दोबारा न प्रभु श्री राम को गाली देगी,
देने वाले लोगों का ऐसा गठजोड़ बनने वाला है, न इस देश को अस्थिर करने वाली साजिशें रची जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर मैं भैया जी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कांड की पुनरावृत्ति हमारी सरकार में इस देश में अब दोबारा नहीं होने वाली है। मैं आपको ये गारंटी के साथ आज कह सकता हूं, क्योंकि सरकार बहुत सजग है। ठीक। सूर्य प्रकाश जी, बीजेपी ने कहा कि सरकार बहुत सजग है। अच्छी बात है, सरकार को सजग ही होना चाहिए। सरकार उन्नीदी क्यों हो? मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कि जो सारा कार्यक्रम जैन जी से जुड़ना और जो भी आप बता रहे थे अभी सारी चीजें, ये 15 दिन पहले कर लेते तो बवाल ही नहीं होता पूरे देश में। नहीं, लफड़े खत्म हो जाता, न गोली चलती, न पत्थर चलता, ना बवाल होता, ना गालियां मिलती, ना गालियां दी जाती, ना अभद्र मीम बनते, सब शांति होती, जंतर मंतर खाली पड़ा होता। राइट? जो ज्ञान अचानक से 5 दिन में सब इकट्ठा आ गया, अगर ये 15 दिन पहले आ गया होता तो क्या समस्या थी? कहीं कोई मतलब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था? ये तकी साहब जवाब देंगे, लेकिन मैं 2 बातें कहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो बनाया है 15 दिन पहले बना देते तो बात ही खत्म हो जाती। अगर वीडियो से ही बात बनी तो वीडियो बनाने में 15 दिन क्यों लगे? वीडियो पहले बना देते। एक दूसरी बात मैं कहूंगा बहुत दुख के साथ, बलिया में अगर ऐसा हो कि अराजक तत्व इकट्ठे हो गए, मैं समझ सकता हूं। सीवान में हो तो मैं समझ सकता हूं। लुटियन दिल्ली में 2500 खूंखार आतंकी और अपराधी इकट्ठे हो गए, कोको कोला पीते रहे, और वहां 25 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनात थी, वो वहां अंताक्षरी खेलने लगी। ये बात तो सरकार की नाक काटने जैसी है भैया। मैथिल साहब, अनंत अमित इसकी जवाब नहीं दे पाएंगे। गजब बात कर रहे हो। लेह लद्दाख थोड़ी ना है, दिल्ली है, लुटियन दिल्ली। अरे ऐसे न करो, रुक जाओ। जहां से प्रधानमंत्री का घर जंतर मंतर से पैदल की दूरी पर, राष्ट्रपति भवन पैदल की दूरी पर, सुप्रीम कोर्ट पैदल की दूरी पर, वहां 2500 10 टाइप के लोग आपके मुताबिक खूंखार देश को बर्बाद करने वाले इकट्ठे हो गए। 10 दिन कबड्डी खेलते रहे और पुलिस वाले भी वहीं थे। 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहां रही हमेशा। अब सारा ज्ञान आया, बोले आप हमने सब मशीन में डाल दिए चेहरे, अब आ गया। तो पहले के दिन क्यों नहीं डाल दिए थे मशीन में? बताया जा रहा है अब एआई लगा दी, तब एआई नहीं थी। इसलिए कई बार जब फिसल जाओ तो मान लेना चाहिए फिसल गए, फिर दाएं बाएं मत नहीं भागना चाहिए। खैर, सैयद मोहम्मद तकी, सरकार और कॉकरोच पार्टी के बीच में जो बैठक थी वो खत्म हुई कुछ फैसलों के साथ। सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है कॉकरोच पार्टी को कि पूरे देश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो भी एफआईआर की गई हैं सारी इन टोटो पूर्णता में क्वैश की जाएंगी। कोई केस नहीं रहेगा, सारी केस एफआईआर खत्म की जाएंगी। दूसरा दिया है कि भविष्य में भी कॉकरोच पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी लिख के दिया है। ठीक। तीसरा, हर खुदकुशी करने वाले को के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मैथिल साहब हंसो नहीं, इसमें हंसने को बात है क्या? है मुझे हंसी इस बात पे आ रही है। हाँ। अग्निहोत्री जी, जो हिस्ट्री शीटर कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बन के वहां पर उपलब्ध थे, जिनके ये अब आप रुक जाओ, समझ गए, अब रुक जाओ, हंसो नहीं। अरे एक मिनट रुको भाई, अरे रुको भाई, अब हंसो नहीं। यहाँ ये बात आपको भाजपा कार्यालय जाके पूछनी चाहिए कि आपने किससे पूछ कर ये गारंटी दे दी? जब 2500 वहां घोषित अपराधी थे उनको भी आपने आवेदन दे दिया। ये हंसने की नहीं, ये रोने का विषय है मैथिल साहब, ये विलाप करने का विषय है और छत पे खड़े होकर रोने का विषय है भाई। और एक फैसला हुआ कि भाई 1 करोड़ रुपया हर परिवार को मिलेगा जिसके बच्चों ने खुदकुशी की। और चौथा फैसला यह हुआ कि 4 सप्ताह बाद भारत की सरकार और कॉकरोच के नेतागण फिर मिलेंगे चाय पर। चाय कॉफी कुछ भी हो सकता है। भैया अनंत अमित जी, 2500 खूंखार आतंकी थे ऐसा बताया गया था। ठीक है, सूत्रों के अनुसार। यहां तो सारा बवाल सूत्र ही कर रहे हैं। हर आदमी पर्दे के पीछे घूंघट में छुपा बैठा है और सूत्र फैला दे रहा है। प्रधान नहीं हटेगा सूत्र, 2500 लोग आ गए सूत्र। अब ससुर कौन जाने सूत्र कौन है, कौन ही बवाल फैला रहा। खैर, उनके खिलाफ भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी कॉकरोचों के खिलाफ। और देश भर में प्रदर्शन से जुड़े जितने लोग हैं उनके खिलाफ अगर मुकदमे दर्ज हो गए तो सब क्वैश किए जाएंगे। और क्या चाहिए? क्या इतनी उदारता? अगर ये देश तोड़ रहे थे तो आंदोलन खत्म हो जाए, प्रधान का इस्तीफा हो जाए, लेकिन इनके तो लठ पड़ नहीं चाहिए। ये कोई खाला का घर है क्या यार? क्या माँ बहन करके मूछों में चवेले तेल लगा के निकलोगे? क्यों? बोले हमें तो मोदी जी ने नमस्ते भेजी है।
ये क्या है ड्रामा? और क्यों है ड्रामा ये क्यों नहीं कहा सरकार ने कि जो अपराधी थे वो भुगतेंगे? ये क्यों नहीं कहा? ड्राफ्ट में क्यों नहीं लिखा गया कि जो अपराधी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे पाताल में भी? ये क्यों नहीं कहा गया? सवाल बड़े अच्छे हैं, इस बात का क्लियरेंस होना चाहिए भैया जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने का यह कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी, जो नीट का विद्यार्थी या किसी कॉलेज का विद्यार्थी होगा वो ही बख्शा जाएगा, उसके ऊपर कोई। लेकिन जो अफजाल जैसे जो मकोका वाले जो लोग आकर यहां पे जय भीम और प्रभु श्री राम को जो गाली दे रहे थे, ऐसे किसी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो अपनी पहचान को जो छुपाने का कोशिश कर रहे थे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात भैया जी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब अभिजीत दीपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो अभिजीत दीपके ने दो बात कही कि हम उत्तर प्रदेश भी जाएंगे और पटना भी जाएंगे। जब उनसे कहा गया, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर जो रहा, जब उनसे पूछा गया कि साहब 3 दिन पहले पंजाब में 3 पेपर लीक हुए हैं, जेपीएससी झारखंड में इतने बड़े घोटाले हुए हैं, कर्नाटका में इतने बड़े पेपर लीक हुए हैं, तमिलनाडु में इतने पेपर। भैया जहां से रसदारी उधर कोई नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल भैया यही बात है। तो उन्होंने पंजाब के ऊपर अपना शिफ्ट कर गए और जय भीम कहने लग गए। तो मैं आपके माध्यम से तमाम ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि बार बार मैं अपील करता हूं उन विद्यार्थियों से, उन छात्रों से जो हमारे देश के भविष्य हैं और जिनके प्रति सरकार गंभीर है, कि वो ऐसे बहकावे में नहीं आए। और मैं उन ऐसे अपराधियों को यह भी कहना चाहता हूं कि तुम पाताल में भी रहोगे तो जो जंतर मंतर पे कर आए हो, तुम्हें यह सरकार पाताल से भी निकाल कर लाएगी और तुम्हें सलाखों को पीछे भेजने का काम यह सरकार करेगी। तुम बख्शे नहीं जाओगे। ठीक है अमित जी, मेरी चिंता दूसरी है। मेरा प्रश्न भी हमेशा उल्टा होता है। मैं कहता हूं जिधर सबका सिरहाना उधर मेरा पैताना, और जिधर सबका पैताना उधर मेरा सिरहाना। मैं मूल प्रश्न पर अटका हूं। देश के छटे हुए 2500 अपराधी उस स्थान पर इकट्ठे कैसे हो गए और कई दिन से वहां हैं जहां 5000 7000 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। हम तो वीडियो देखते हैं कि ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी सिपाही की तरह वह गश्त दे रहे हैं। फिर ये 2500 खूंखार लोग कहां से आ गए दिल्ली में? मैं फिर कह रहा हूं बलिया में आ जाते मैं झेल लेता कि भाई उतने संसाधन नहीं यार, यहां तो एआई की बाप साहब है। नहीं अमित जी, बलिया में तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था, डीजल ही नहीं था, कहां से जीप चलाते। यहां तो दिल्ली में ऐसे कोई संकट नहीं। जो कर्तव्य आज आपने किया कि 2500 के बाप दादा तक का आप जन्म पत्री निकाल लिया, ये 15 दिन पहले क्यों नहीं किया? हम मैं समझना चाह रहा हूं 21 तारीख को क्यों नहीं किया? अब कहा जा रहा है कि उनको पाताल से खोज के लाएंगे। इकट्ठा क्यों होने दिया? इतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी टैक्स पेयर के पैसे से, उनको खोजने पाताल जाओ तो पाताल का टीएडीए तो लगेगा ना, वो तो हमारे पैसा यार। भाई पाताल से ऐसे तो जादू से तो ले आओगे नहीं, बिल वाउचर लगेंगे ना। एक वो था अपना ददुआ, कब मारा गया? 2007। ददुआ के मारने के अभियान में 100 करोड़ रुपया लग गया था। पता है आपको किसका पैसा था? मायावती जी का तो था नहीं, हमारे था ना टैक्स का। अरे भाई जब ददुआ बन रहा था तभी उड़ा देते तो 10 रुपया में काम हो जाता। अब आपने कहा हम पाताल खोदने जाएंगे, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये 2500 इकट्ठे कैसे हो गए दिल्ली में? हार्ट ऑफ द नेशन, भारत का दिल है जहां, लुटियन जोन है जहां। मैंने बताया जंतर मंतर से देश के हर महत्वपूर्ण स्थान पर आप पैदल जा सकते हैं, गाड़ी घोड़े की भी जरूरत नहीं। इसलिए ये सवाल, ये जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी, वो इससे भाग नहीं सकती। मेरा सेंस ये कहता है 26 खत्म होते होते सरकार को एक बड़े आंदोलन से फिर जूझना होगा। मैंने कल कहा था, फिर दोहराता हूं, धर्मेंद्र प्रधान चाबी थे उस दरवाजे की जिसके पीछे भाजपा पार्टी और सरकार दोनों थे। विपक्ष को वो चाबी मिल गई, दरवाजा खुल गया। इस्तीफा होगा, अगला नहीं होगा, लेकिन छींचा लेकर तय है अमित जी। कोई माइकालाल छींचा लेदर को अब रोक नहीं सकता। नहीं तो गडकरी जी का जाके थर्मामीटर चेक कर लो जाके बुखार। वो पेट्रोलियम वाले पुलिस आप को किसी के या संपर्क हो तो फोन लगा पूछो आवाज कैसी है। विपक्ष का मन तो बढ़ ही गया, मन भर तो हो गया विपक्ष, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। ये खबरें क्यों चलवाई गई कि प्रधान के पीछे पूरी सरकार खड़ी है, पूरी पार्टी खड़ी है, संघ खड़ा है, भागवत जी खड़े हैं, मोदी जी खड़े हैं, कोई इस्तीफा नहीं। ये खबरें क्यों चलवाई? ज्यादा उत्साह में आ जाते हो आप लोग भी यार। अगर ये नहीं चलवाते और इतने सूत्र से कान में फुकवाते कि कुछ भी हो सकता है, तो आज इज्जत बचती कि नहीं बचती? बचते ना। ऐसा काम क्यों किया यार जिसमें फंसना तय है? मैं फिर कह दूं, जिस क्षण मोदी जी को लगेगा, मेरी बात रिकॉर्ड पे रखी जाए,
जिस क्षण मोदी जी को लगेगा, आज नहीं 29 तक, कि अब भाजपा का वोट कम हो रहा है, उस व्यक्ति की कुर्बानी में 5 मिनट नहीं लगेंगे। अनंत अमित नोट करिए मेरी बात। संघ कुछ कहे, बजरंग दल कुछ कहे, कोर कमेटी कुछ कहे, कोई दुनिया जहान सब नेता कुछ कहो, इससे कोई राई रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। राई रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। भैया जी जोशी क्या कह रहे, होश बोले जी क्या कह रहे, भागवत जी, कुछ फर्क नहीं। मोदी जी को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि अनंत अमित से वोट खत्म हो रहा है, क्या अनंत अमित को 5 मिनट में विदा होना पड़ेगा। क्या अब विपक्ष को और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वातावरण क्रिएट करना है कि इस आदमी को हटाओ, नहीं तो वोट खराब हो रहा है। और ये बात आई कि भाई अब दोबारा लोग जुट नहीं पाएंगे, नहीं ना। देश में अच्छा, दुबे जी भी भोले आदमी है, बोले सरकार ऐसी हालत कर देगी 2,500 क्या कर देगी, मैं जानता हूं। संभल में देख लो जाके 150 मकान अभी तक बंद है क्या, और बाकी बिक गए जमानत कराने में लड़कों के, सब रंगबाजी घुस गई, आई नो दैट। लेकिन देश में बदमाश केवल 2,500 नहीं ना दुबे जी, अगले एपिसोड के लिए दूसरे नहीं आ जाएंगे। आप भी मजाक करते हो, इतना ने शोले देख ली, बाकी अगले लॉट वाले पाकिजा देख लेंगे। कोई अपराधी 2,500 है नहीं ना। आंदोलन में बहुत समय नहीं लगता, और जंतर मंतर में तो एक रूप मैंने और देखा, वो राष्ट्रीय फोटो खींचो स्थल बन गया, रील बनाओ स्थल बन गया। ऐसे ऐसे बच्चे भी आए, 2 गाली मोदी की पूछा नीट का, तो बोले नीट की फुल फॉर्म हम नहीं जानते। बोले आपका नीट स्कूल है, बोले नहीं हमसे मतलब। बोले क्यों आए, बोले बस देखने चले आए। बोले सब लोग मोदी गाली देते, 2 हमने भी दे ली, क्या करिएगा, वो बच्चे दोबारा नहीं मिलेंगे। सोचना होगा, चिंतन करना होगा। और आखिरी बात कहता हूं, एक देशी उदाहरण, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे। हाथी ने गन्ना देख लिया है क्या, अब हाथी गन्ना नहीं छोड़ेगा, ये मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए। फिर क्या हो सकता था, 20 तारीख को संसद मार्च था, 19 तारीख की रात में अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते थे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर देते, तो सपा कांग्रेस जनता दल और ये जितने भी लोग, जितने भी आपके खिलाफत वाले दल हैं, इन सब की दुकानें बंद हो जाती। दुबे जी ठीक कह रहे थे, ये सब बैठकर माथा पीटते कि यार क्या करें, इस आदमी से कैसे निपटे, मोदी से कोई चलने नहीं दे रहा हमारी। तो अगर आप इतना कर लेते, 20 को सुबह बवाल हुआ ना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी तो 20 के उसी में आए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी अपराधी आए, आप 19 की गोधूली बेला में इस्तीफा करा देते। अच्छा 4 दिन ज्यादा मंत्री रह के कौन सा एवरेस्ट पे चढ़ गए कि नोबेल मिल गया। मैंने संघ के और भाजपा के जो लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, मैंने उनसे भी यही कहा अमित जी कि ये काम पहले क्यों नहीं कराया। इसलिए रुके थे कि थुक्का फजीयत पूरी हो जाए तभी इस्तीफा होगा, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब सम्मान और नौकरी दोनों दांव पर लगे हों और लग जाए कि नौकरी बहुत मुश्किल है बचना, तो सम्मान बचाइए, नौकरी छोड़ दीजिए। भाजपा का सम्मान बच सकता था अगर संसद मार्च से पहले भाजपा इस समस्या का समाधान देश को दे देती। धर्मेंद्र प्रधान जैसे अब छोड़े तैसे तब छोड़ देते, कोई इतने बड़ा रॉकेट साइंस नहीं थी समझना। आप चीजों को वहां तक ले गए जहां से फिर वो आपके हाथ से फिसल गई, फिर आपके पास स्टीयरिंग रहा ही नहीं। 19 तक आपके पास स्टीयरिंग था, विपक्षी दलों की उतनी एंट्री नहीं थी, आपके हाथ से स्टीयरिंग छूटा, वो लोग बैठ गए, राहुल गांधी बैठ गए, अखिलेश यादव बैठ गए, अरविंद केजरीवाल बैठ गए। ये चिंतन करना होगा। लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूंगा, बड़े परिप्रेक्ष्य में, तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे हर वो निर्णय अच्छा लगता है जिसमें लोक की चले, लोक की सुनी जाए। लोकतंत्र का मतलब ही है लोक की सुनी जाए, और सत्ता का मतलब है जो लोक लाज से चले। मंत्री जैसे एक फिल्म आई थी दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तकी साहब फिल्म आई थी दुल्हन वही जो पिया मन भाई। मैं कहता हूं मंत्री और सरकार वही होनी चाहिए जो लोगों के मन भाई। अगर लोगों को किसी मंत्री पर आपत्ति है तो उस मंत्री को शालीनता से पद से हटा देना चाहिए। मंत्री और जनता के बीच में ये रस्साकशी नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम तो रखेंगे। ये घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन, वो है, अलार्म की घंटी है। उसको इस घटना से सीखना होगा और सबक लेना होगा। धन्यवाद।